दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि संधि क्या होता है, साथ में बात करेंगे कि संयोग क्या होता है, संधि कितने प्रकार का होता है, इसके अंदर की अन्य चीजों की जानकारी इस वीडियो में मिलने वाली है। अंत तक वीडियो में बने रहिएगा। उम्मीद करते हैं आपको इस वीडियो के माध्यम से एक बेहतर चीज प्राप्त हो पाएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं और देखते हैं आखिर संधि होता क्या है। देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, संधि और संयोग बारी बारी से और बारीकी से जानते हैं कि आखिर ये होता क्या है। यहाँ लिखा है संधि, इसका डिफिनीशन क्या कहता है, दो अक्षरों के आपस में मिलने से जो विकार उत्पन्न होता है उसे संधि कहते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब दो अक्षरों को आपस में जोड़ते हैं तो एक नए वर्ण का निर्माण होता है। इस विधि को, इस प्रक्रिया को ही क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। आइए देखिए नीचे जैसे में क्या लिखा हुआ है। जैसे में लिखा है महाधन आशय, महा में हा के साथ आ लुप्त है, साथ ही धन के बाद जो आशय लिखा हुआ है इसका पहला वर्ण आ लिखा हुआ है, तो दोनों मिल करके यानी कि आ धन आ मिल करके आ का निर्माण होता है और यही चीज आपको यहाँ महाशय में दिखाई देगा। इसका मतलब हुआ कि महाधन आशय बराबर क्या होता है, महाशय होता है। बगल में क्या लिखा हुआ है, आ धन आ बराबर आ इत्यादि। ऐसी प्रक्रिया ही आगे बढ़ती रहेगी, चलती रहेगी। चूंकि दिक्कत यह है कि समय का अभाव होता है, इसलिए एग्जाम्पल की संख्या कम रखनी पड़ती है। आइए देखते हैं अगला स्टेप क्या है। यहाँ लिखा है संयोग। चूंकि आप हेडिंग में देखे थे संधि और संयोग, संधि क्या था, तो दो वर्णों के मेल से एक नए वर्ण का निर्माण हो रहा था, ये संधि में था। तो साथ ही देखते हैं संयोग में क्या है, किसी शब्द के निर्माण में जब अक्षर अपने मूल रूप में बने रहते हैं उसे क्या कहते हैं, संयोग कहते हैं। इसका अर्थ जैसे में लिखा हुआ है, क्या लिखा है, तो क हलंत धन अ, धन म हलंत धन अ, धन ल हलंत धन अ के मिलाने से क्या बन रहा है, कमल बन रहा है। चूंकि आप पहले से जानते हैं कि क हलंत धन अ मिलकर क्या बनता है, क बनता है, म हलंत धन अ मिलकर के म बनता है और ल हलंत धन अ मिल करके ल का निर्माण होता है। यानी कि इन सभी अक्षरों के मेल से कमल का निर्माण हो रहा है। अब अगर संधि और संयोग में तुलना करें तो आप यही पा रहे हैं कि संधि में दो अक्षरों के मेल से एक नए अक्षर का निर्माण हो रहा है और संयोग में देख रहे हैं कि जब अक्षरों के मेल से एक नया शब्द बन रहा है तो इस शब्द में जो अक्षर मौजूद है यह अक्षर वही है जिन जिन अक्षरों का मेल हो रहा है। यहाँ क हलंत धन अ के मेल से क बनता है, वो आपको इस शब्द में दिखाई दे रहा है। म हलंत धन अ के मेल से म बनता है, आपको इस शब्द में दिखाई दे रहा है। ल हलंत धन अ के मेल से ल बनता है, आपको इस शब्द में दिखाई दे रहा है। अगले स्टेप में देखते हैं क्या लिखा हुआ है, संधि के भेद। सामने क्या लिखा है, संधि के तीन भेद होते हैं। अब वो तीन भेद कौन कौन सा है, तो पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है विसर्ग संधि। अब आइए बारी बारी से इन सब के बारे में हम बात करते हैं। पहला है स्वर संधि। यहाँ नीचे के स्टेप में लिखा हुआ है, स्वर संधि की परिभाषा क्या कहता है, दो स्वरों के आपस में मिलने से जो विकार या परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे में लिखा हुआ है देव धन इंद्र, यानी कि दोनों को जब मिलाते हैं
तो देवेंद्र शब्द का निर्माण होता है। यानी यहाँ आप अ देख रहे हैं, यह अ व के साथ संयुक्त है, और जो ई देख रहे हैं वो आपको यहाँ दिखाई दे रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि अ और ई के मेल से ए का निर्माण होता है, जो व के ऊपर एकले के रूप में दिखाई दे रहा है। इसके नीचे का स्टेप कह रहा है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि के 5 भेद होते हैं। अब देखते हैं कि वह 5 भेद क्या है। तो पहला है दीर्घ संधि, दूसरा है गुण संधि, तीसरा है वृद्धि संधि, चौथा है यण संधि और पांचवा है अयादि संधि। अब आगे आपको दीर्घ संधि के बारे में मिलेगा। चूंकि सबको बारीकी से और कम समय में बता पाना मुश्किल है, इसलिए आपको इस वीडियो में दीर्घ संधि के बारे में पढ़ने को मिलेगा। गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि, अयादि संधि का जिक्र हम अगले वीडियो में करेंगे। आइए दीर्घ संधि में कौन कौन सी बातें होती है, कौन कौन सी बातें शामिल है, आइए देखते हैं कि वह क्या है। तो पहला लिखा हुआ है दीर्घ संधि। इसकी परिभाषा क्या कहता है? यदि 2 सजातीय स्वर आसपास आवे तो दोनों के मेल से सजातीय दीर्घ स्वर हो जाता है। यानी कि दीर्घ स्वर ये कह रहा है कि जिन वर्णों का मेल होगा वह समान जाति का होगा, और जो उत्पाद प्राप्त होगा वह जिन वर्णों का मेल होगा उसी वर्णों का दीर्घ स्वर होगा। यही दीर्घ स्वर का परिभाषा कह रहा है। आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। एग्जाम्पल में क नंबर दिया हुआ है अ और आ की संधि। नीचे लिखा है अ धन आ बराबर आ, यानी अ धन अ मिलकर आ का निर्माण करता है। एग्जाम्पल में यहाँ लिखा है कल्प धन अंत बराबर कल्पांत। यहाँ जो अ देख रहे हैं वह प के साथ है, और यहाँ जो अ देख रहे हैं वह यहाँ अंत के साथ में जो अ लगा है ये है, और जो आ देख रहे हैं यह आ जो है कल्पांत में पा के साथ जो आकार लगा हुआ है यही होता है। तो जो यहाँ आ देख रहे हैं, जब इस आ को किसी अक्षर के साथ जोड़ते हैं तो उसको लिखने का तरीका अलग हो जाता है। जैसे आपको नाम लिखना है तो आप ऐसे नहीं लिखते हैं कि न धन आ धन म, ऐसे आप नहीं लिखते हैं, बल्कि आप डायरेक्ट लिखते हैं ना आम। इसका मतलब ये हुआ कि जो ये आ देख रहे हैं यह आ न के साथ मिल करके आकार का रूप ले लेता है। उसी प्रकार से जो ए होता है यह किसी अक्षर के साथ मिलता है तो एकले का रूप ले लेता है। जैसे लिखना है केला तो आप ऐसे नहीं लिखते हैं क धन ए धन ला, आप डायरेक्ट लिखते हैं केला। केला शब्द का निर्माण हो जाता है। तो इसी तरीके से आ और ए को जब किसी अक्षर के साथ जोड़ते हैं तो उसका रूप बदल जाता है। ये देखते हैं क्या बोल रहा है। यहाँ बोला है आ धन आ बराबर आ, जैसे में परम धन आत्मा बराबर क्या बनता है परमात्मा। इसका निचला स्टेप बोला है आ धन अ बराबर आ, जैसे रेखा धन अंश बराबर रेखांश। नीचे लिखा है आ धन आ बराबर आ, जैसे में लिखा है महाधन आशय बराबर महाशय। ख नंबर में किसकी संधि है? तो छोटी ई और बड़ी ई की संधि है। नीचे देखिए छोटी ई धन छोटी ई बराबर बड़ी बनता है, जैसे गिरी धन इंद्र बराबर गिरिंद्र। इसके नीचे लिखा है छोटी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, जैसे कवि धन ईश्वर बराबर कवीश्वर। इसका निचला विकल्प है बड़ी ई धन बड़ी ई बराबर बड़ी ई, जैसे सती धन ईश बराबर सतीश। इसके निचले स्टेप यानी कि ग नंबर में लिखा है छोटा ऊ और बड़ा ऊ की संधि। नीचे देखिए क्या लिखा है छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, जैसे भानु धन उदय बराबर भानुदय। इसका निचला स्टेप है छोटा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, जैसे लघु धन उर्मी बराबर लघुर्मी। इसके नीचे है बड़ा ऊ धन बड़ा ऊ बराबर बड़ा ऊ, जैसे भू धन उर्जित बराबर भूर्जित।
तो ये थी कुछ बेसिक जानकारी जिसके माध्यम से, जिसके आधार पर आप जान पाए कि आखिर संधि क्या होता है, संयोग क्या होता है, संधि का प्रकार कितना होता है। तो आप इस वीडियो के माध्यम से जितनी चीजें जाने और जितनी चीजें बच गई, जैसे अभी आप स्वर संधि के 5 भेद में से पहले भेद के बारे में जाने हैं, अभी 4 भेद के बारे में जानना बाकी है। इस 4 भेद की जानकारी अब आपको अगले वीडियो में मिलेगी। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में।